ये सिर्फ और सिर्फ एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि दुबई में कई धमाके सुनाई गए हैं। लगातार ये खबरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि एक तरफ आईआरजीसी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने नई वेव, नए अटैक शुरू कर दिए और इसी बीच दुबई से और कई इलाकों से मिडिल ईस्ट के खबरें मिल रही है। नई धमाकों को लेकर दुबई से तस्वीरें भी साझा की जा रही है, आवाजें सुनाई देने की खबरें मिल रही है और कई जगहों पर ऐसी तस्वीरें भी लोग सार्वजनिक कर रहे हैं जहां पर मिसाइल के जाने की तस्वीरें या फिर उनको इंटरसेप्ट करने की तस्वीरें भी एयर डिफेंस सिस्टम के हवाले से तस्वीरें सामने आ रही हैं। और देखिए लगातार ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, दुबई की तस्वीरें बताई जा रही है कि जहां पर बड़े अटैक करने की बात की जा रही है, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि इन सभी अटैक्स को विफल किया जा रहा है, इंटरसेप्ट किया जा रहा है इन मिसाइलों को, और मिसाइलें लगातार आईआरजीसी की तरफ से ये दागी गई थी। इनकी तस्वीरें भी लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो इस समय तेहरान से, इस्फहान से, नतान से या फिर आप कह सकते हैं कि मसद से आ रही है। सारी तस्वीरें की कैसे लगातार लोगों में आक्रोश है, अमेरिका को लेकर लगातार लोग सड़कों पर उतर आए हैं। अपने सुप्रीम लीडर को खोने के बाद लगातार लोग प्रो रिजिम को लेकर सरकार के समर्थन में, रिजिम के समर्थन में लगातार सड़कों पर उतरे हुए हैं। दोनों तस्वीरें हम आपको बैक टू बैक दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर हमने दुबई से दिखाई, फिर हमने आपको तेहरान की तस्वीरें दिखाई, एक बार फिर से हम आपको दुबई की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर एक बार फिर धुएं का गुब्बार नजर आ रहा है। तो दुबई की तस्वीरें, और यूएई को बहुत सुरक्षित देश माना जाता है। यूएई में अगर आप देखिए तो दुबई, अबू धाबी, अगर ऐसी जगहों पर इस तरह के धमाके हो रहे हैं और वहां का आसमान कई जगहों पर धुएं का गुबार दिख रहा है, लेकिन हमने लाइव बात की कुछ देर पहले एक उद्योगपति से, उनका कहना था कि यहां वहां कुछ ड्रोन्स गिराकर एक दहशत फैलाने की कोशिश है ईरान की। तो सोचिए, चाहे वो दोहा हो, चाहे वो दुबई हो, इन तमाम जगहों पर इस वक्त ये आपको दिख रहा है, ट्रेल दिख रहा है ऐसे ही एक अटैक का जो इस वक्त आसमान में आपको दिखाई दे रहा है। और दुबई में तो किसी ने कल्पना नहीं की होगी। अगर आप देखिए तो दुबई में इस तरह का हमला होना अपने आप में ऐसा संकेत है कि कैसे मिडिल ईस्ट को भी इस आग में अब झोंकने के मूड में ईरान आ चुका है। वहीं दूसरी तरफ एक बार आपको इराक की तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। देखिए, इराक पर पूरी दुनिया को नजर रखनी चाहिए। पहले से ही अनस्टेबल देश है, वहां पर 65% शिया आबादी है, और इराकी अगर सड़कों पर निकल रहे हैं, ईरान की धमकी पर ट्रंप की नई चेतावनी आ गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। देखिए, अब लगभग रात का पहर है वहां पर अमेरिका में, और ईरान की धमकी पर ट्रंप की नई चेतावनी आई है। और ट्रंप सीधे तौर पर ये कह रहे हैं, इससे पहले भी वो लगातार कहते रहे हैं कि भाई खामेनेई के शासन का ये जो रिजीम चेंज है उनका एंड गोल है, इस कट्टर शासन से वो उनको आजादी देना चाहते हैं। ऐसा हमला करेंगे जैसा अब तक नहीं हुआ है। ये डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी धमकी है, यानी दोनों ही तरफ से कोई छूटने को तैयार नहीं है, पीछे हटने को तैयार नहीं है। एक तरफ ईरान अपना ऑफेंसिव बढ़ा रहा है तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप सीधी धमकी दे रहे हैं कि अगर पीछे नहीं हटे तो ऐसा हमला करेंगे जो आज तक कभी नहीं किया। बिल्कुल अंजना, ऐसा लग रहा है वार पलटवार से ज्यादा धमकी से बड़ी धमकी लगातार एक दूसरे को दी जा रही है। एक तरफ ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि हम जवाब देंगे, हम ऐसे राष्ट्रपति को, अमेरिकी राष्ट्रपति को ऐसा सबक सिखाएंगे जो अब तक कभी नहीं देखा गया। और वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि ऐसा हमला करेंगे कि जैसा अब तक नहीं देखा गया होगा। ये भी कह रहे हैं कि आज ही करेंगे तगड़ा हमला। बिल्कुल, और देखिए आज ही होगा, यानी कुछ बड़ा किया जाएगा। और शायद हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि ईरान की तरफ से नए रिजिम के बारे में डिस्कस किया जाए, ऐलान किया जाए और उसके बाद तुरंत अटैक हो जाए। बिल्कुल, और ऐसा मुमकिन है कि अगर बेटे अली खामेनेई के आगे किए जाते हैं सुप्रीम लीडर के तौर पर, जैसा कुछ देर पहले वहां से खबर आई थी मुश्तबा को लेकर, तो कहीं उनको मारने के लिए कोशिश। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत इनपुट्स और बहुत दिनों का काम चलता है किसी को किसी लोकेशन पर ट्रैक करके उसकी हत्या करने में या उसको उसकी मौत करने में। तो ऐसे में मुझे लगता है कि इतना आसान भी नहीं होगा इंस्टेंटली। लेकिन क्या ईरान पर अपना ऑफेंसिव और भी अमेरिका बढ़ा लेगा? क्योंकि जिस तरह की तैनाती है, एक बार जो सारी तैनाती है सुमित अपने दर्शकों को बताते हैं, जो अमेरिका ने ईरान के चारों तरफ कर दी है, क्योंकि वो कह रहे हैं आज ही होगा बड़ा हमला। वो कह रहे हैं अगर नहीं माने तो ऐसा करेंगे जो आज तक कभी नहीं हुआ है। बिल्कुल, और देखिए 2 दशकों में सबसे बड़ा सैन्य जमावड़ा इस समय ईरान के आसपास खड़ा है। और देखिए आप देखिए यूएसएस अब्राहम लिंकन की बात कर लीजिए, न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट की बात कर लीजिए, जो एयरक्राफ्ट कैरियर लगातार गेराल्ड उन्होंने R4 जो लगातार हाइफा के पास तैनात किया हुआ है, दोनों तरफ से तैनाती की जा रही है। अब ईरान की भी नई धमकी है, अमेरिका को ईरान की नई धमकी। ईरान लगातार कह रहा है कि इस बार छोड़ेंगे नहीं, एंटी अमेरिका वहां पर स्लोगन्स अलग अलग शहरों में
तेहरान से लेकर इस्फहान तमाम जगहों पर ऐसी नारेबाजी हो रही है, लोग भारी तादाद में इकट्ठा हो गए। तो अमेरिका को हमले की भरपाई करनी होगी, ईरानी संसद के स्पीकर का यह बड़ा बयान है। लेकिन देखिए, अभी तक हम लोग बेमान कर चल रहे थे कि गीदड़ भभकियां दोनों तरफ से चल रही हैं और एक पोस्चरिंग हो रही है, जिनीवा में बातचीत हो रही है। लेकिन जिसका डर था, जिसकी आशंका थी, वो दिन आया। कल अमेरिका इजराइल ने अटैक किया ईरान पर, और उसके बाद ईरान मिडिल ईस्ट के देशों पर अटैक कर रहा है। और अब एक के बाद एक दुबई से लेकर दोहा में हो रहे धमाके एक तरफ है, तो अली खamenei के साथ जो उनके समर्थक मौजूद खड़े रहे, वो आज तेहरान और इस्फहान में भारी तादाद में सड़कों पर निकले हैं। मुझे लगता है ईरान की तस्वीरें दिखा दीजिए, भारी तादाद में लोगों का। वही ट्रम्प धमकी दे रहे हैं, दुबई में कई धमाके सुने गए हैं, दुबई में धमाके हो रहे हैं, दोहा में धमाके हो रहे हैं, और वहीं ईरान में देखिए तेहरान और इस्फहान में भारी तादाद में लोग निकले हैं। अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ऋतुकांत जी, ये बताया जा रहा है कि आज धमाका हो रहा है वहां सुबह में, ये आवाजें आप तक पहुंच रही है, कहां पे हैं आप? अंजना जी, मैं जुमेरा लेक टावर्स है जो कि जेबर अली पोर्ट से बहुत दूर नहीं है, वहां पे रह रहा हूँ। हाई राइज है ये, तो करीब 37 फ्लोर से मैं देख पा रहा हूँ चीजों को। इंटरसेप्शंस हुई हैं मिसाइल की, ये बात बिल्कुल सही है, नोबडी कैन डिनाई दैट। इंटरसेप्शंस बहुत हो रही है, तो इंटरसेप्ट होने के बाद क्या होता है कि एक फ्लैश होता है और थोड़ी देर बाद आपको साउंड सुनाई पड़ती है। तो कई बार ऐसा लगता है, चूंकि वो फ्लैश चला जाता है तब तक, तो जब साउंड सुनाई पड़ती है कई बार ऐसा लगता है कई जगह एक्सप्लोजन हो रहे हैं। तो ऐसा डेफिनेटली हुआ है। और कल फेयरमॉन्ट में भी पार्ट ऑफ ड्रोन गिरा था, तो वहां से आग भी लग गई थी। एज आई स्पीक टू यू, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, एज आई सेड अर्लियर कि भाई मैं अभी बस वो एक वॉक करके आया था, मैं गाड़ी भी ड्राइव करके आया हूँ। लोग सुरक्षित है, लेकिन हाँ ये है, लोग पीपल आर नाउ अलर्ट, लोग अब इस समय अलर्ट पे हैं कि भाई अगर कोई चीज एस्केलेट होती है। बट हम लोग का मानना, अंजना जी अगर आप 10 सेकंड यहाँ पे दे दी, एक इंपॉर्टेंट बात मैं सुन रहा था, मैं कहना चाहता हूँ क्लैरिफाई। देखिए, जो दोहा है, दोहा पे यहाँ बेसेस हैं, या कतर है या बहरेन है, ये यूएई के मुकाबले छोटे देश हैं और छोटा लैंड मास है। यूएई, यहाँ जहां मैं बैठा हूँ दुबई, यहाँ से अबू धाबी कम से कम 150 किलोमीटर, और उससे 100 किलोमीटर आगे यूएस का बेस है। तो अगर ईरान की मिसाइल का प्रिसीजन, या तो ईरान जानबूझ के मिसाइल डाल रहा हो, टारगेट कर रहा हो सिविलियन टारगेट्स, जो कि हम लोग को इंटरनली यहाँ बैठ के लगता नहीं है। ये मैसिव इंपॉर्टेंस का है, क्योंकि ईरान बेसिस पे नहीं हमला करके अगर दुबई शहर में हमला कर रहा है, मतलब अबू धाबी से भी आगे, और अबू धाबी का ही रास्ता लगभग 100-150 किलोमीटर जैसा आप बता रहे हैं दुबई से। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मुझे लगता है कि इनके प्रिसीजन की मिस्टेक है। इनके ये करना चाहते होंगे वहां, ये प्रिसीजन की मिस्टेक है, क्योंकि डिस्टेंस जब आप वास्तव में देखा, मैप पे दूर से बहुत पास लगता है, लेकिन आप एक्चुअल मेजर करोगे तो बहुत बड़ी डिस्टेंस होती है। मुझे लगता है वो 100-200 किलोमीटर की जो बात है, मुझे लगता है वो प्रिसीजन की मिस्टेक है। और प्लस जिस तरह की स्टेट में होगा इस समय ईरान मिलिट्री, आप इमेजिन करिए कि उनकी टॉप लीडरशिप इज डेड, है ना, उनको पता भी नहीं है वो कब मारे जाएंगे। तो आई थिंक ये पीओवी भी सही है, क्योंकि देखिए आप जो कह रहे हैं, ईरान चाहेगा कि वो बड़ी जीत दिखाने के लिए अमेरिकी बेसिस को ही उड़ाए।